नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जियो हजार्ड नाम की 2017 की एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म देखेंगे। फिल्म ब्यूटीफुल गर्ल पिल नामक दवा के विज्ञापन से शुरू होती है। विज्ञापन के अनुसार गोली एक अनूठी दवा है जो महिलाओं के मस्तिष्क की नसों और जीने को पुनर्गठित करेगी, उन्हें उनके सबसे खूबसूरत संस्करणों में बदल देगी। इसकी लोकप्रियता और प्रभावशालीता के कारण पहले वर्ष में गोली हर जगह बिक जाती है। गोली लेने वाली कोई भी महिला तुरंत अपने शरीर और चेहरे की संरचना से बदलाव का अनुभव करती है। पहले साल के लिए गोली अपनी सफलता का आनंद लेती है। हालांकि 2 साल के बाद भी कम समय में महिलाओं को गोली के दुष्प्रभाव महसूस होने लगते हैं। कुछ को गंभीर एलर्जी प्रक्रिया होती है, जबकि अन्य तुरंत ब्रेन डेड हो जाते हैं। बाद में एक परीक्षा से पता चलता है कि गोली के ज्यादातर महिलाओं के दिमाग को सीधे प्रभावित किया है, जिससे उनका फ्रंटल लोब का आकार कम हो गया है। नतीजतन उन्हें सबसे आसान काम करने में कठिनाई होने लगी है। वे दर्द और खुशी दिनों को अनुभव करने की क्षमता भी खो देते हैं। गोली का मानव शरीर पर बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव है, जिससे कि वैज्ञानिकों ने गोली विकसित करते समय अनुमान लगाया था। जल्दी विशेषज्ञों को पता चलता है कि गोली अत्यधिक संक्रामक खूबसूरत लड़की वायरस के उद्भव का कारण बनी है। संक्रमित व्यक्ति का चुंबन ही वायरस फैला सकता है। कोई भी महिला जो संक्रमित हो जाती है, वह अपने रास्ते में किसी भी पुरुष को चूमने की ललक के साथ एक ज़ॉम्बी जैसे प्राणी में बदल जाती है। यहाँ तक कि जिन पुरुषों को किस किया जाता है, वो भी पूरी तरह से एक महिला में बदल जाते हैं। तभी फिल्म के मुख्य पात्र कियाको के नाम के एक युवक का परिचय कराया जाता है। कियाको के और उसका दोस्त अपने अगले कदम के बारे में चर्चा करते हैं। कियाको के पिता से एक संदेश प्राप्त करने के बाद वे एक कुर्सी से बंधी एक लड़की को खोजने के लिए घर जाते हैं। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कियाको का भाई एक औरत में बदल गया है। कियाको ने फिर लड़की के शरीर की जांच करने की कोशिश की, लेकिन पिता का कहना है कि वह पहले ही ऐसा कर चुका है और यह निर्धारित कर चुका है कि यह एक लड़की है। अचानक पिता के सीने में दर्द उठता है। यह पता चलता है कि कियाको के भाई ने पिता की बाह को चूम लिया है। पिता गिर जाता है और एक ज़ॉम्बी जैसी महिला में बदल जाता है। नई बनी महिला फिर कियाको को चूमने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोक देता है। दोनों स्वीकार करते हैं कि कियाको के परिवार मर चुका है और वे बाहर भागते हैं। जैसे ही वे पार्किंग की जगह पर पहुंचते हैं, एक संक्रमित महिला उनका पीछा करती है। वे तब सड़कों पर उतरते हैं और पाते हैं कि वायरस नियंत्रण से परे फैल चुका है। फिर दोनों महिलाओं से घिरे सड़क के किनारे फंस जाते हैं। कियाको के नोट्स किया है कि संक्रमित सुंदर महिलाओं पर हमला नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह सुझाव देते हैं कि वे निकटतम कपड़ों की दुकान पर जाएं और खुद को बदल लें। तभी कियाको के दोस्त लड़कियों को विचलित करने और खुद को बदलने की पेशकश करता है। उनका कहना है कि मरने के लिए कई महिलाओं द्वारा चूमने से बेहतर कोई तरीका और नहीं होगा। इसके अलावा वह कभी किसी लड़की के साथ नहीं रहा, इसलिए यह उसका एकमात्र मौका हो सकता है। वह फिर कूद जाता है और संक्रमित महिलाओं को आकर्षित करता है। लड़कियां उसे चूमती हैं क्योंकि कियाको मॉल भाग जाता है। सौभाग्य से मॉल खाली है और कपड़ों की दुकान भी खाली है। वह आराम करने के लिए सोफा पर बैठता है और समय तेजी से 1 साल बाद आगे बढ़ता है। सुंदर लड़की वायरस है, चीन पर कब्जा कर लिया है और बच्चे लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में शिविर स्थापित कर लिया है। हालांकि कियोको के स्टोर में अकेली रहती है। जब वह खाने पीने जाता है और सामान लेने जाता है तो महिला का वेश धारण कर लेता है। एक बार में प्रवेश करता है और पिछली सीट पर एक महिला को पाता है। वह जल्दी से भाग जाता है, लेकिन एक संक्रमित महिला उसका पीछा करते हुए स्टोर तक आ जाती है और उस पर पीछे से हमला करती है। आपको क्या लगता है कि कियोको को क्या होगा? वीडियो को रोकें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सौभाग्य से एक अजनबी सही समय पर आता है और कियोको को बचाता है। अजनबी के साथ एक लड़की है जो आश्चर्यजनक रूप से उन पर हमला नहीं करती है। लड़की संक्रमित है, लेकिन उसका शरीर ज़ॉम्बी में नहीं बदला है। वह आदमी अपना परिचय ली वे के रूप में देता है, जो जीवित रहने वाले शिविर का सदस्य है, जो जीवित बचे लोगों की तलाश में है, और लड़की जियो क्यू के रूप में है। जियो क्यू जीन की एकमात्र महिला है जो प्रतिष्ठित है और वह उसे टॉवर नाम स्थान में ले जाती है, जहां वैज्ञानिक वायरस का इलाज खोलने की कोशिश करते हैं। ली वे ने कियोको को उत्तरजीवी के शिविर में आमंत्रित किया। वे तब से ली की कार में बैठते हैं और उत्तरजीवी की शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं। हालांकि एक शख्स बाइक पर उनका पीछा करता है। जब वे बेस पर पहुंचते हैं, ली वेई जियो क्यू को अपने मुंह में एक उपकरण पहनाती है ताकि पुरुष उसके आसपास सुरक्षित महसूस करें। जब कियोको को जियो क्यू के साथ अकेला लगता है तो वह मुंह के उपकरणों को संशोधित करता है ताकि वह इसे स्वयं खोल सके। कियोको के और ली वी फिर से जांच दल के मिलते हैं, साहसी पुरुषों का एक समूह जो शहर के आपूर्ति इकट्ठा करने
के लिए जाता है। ली वेई जांच दल नेता है और वे जियो क्यू के टावर पर ले जाने के लिए निकल जाते हैं। शिविर में क्योको के प्रतिद्वंदी जासूस को अपना आधार पर जानकारी प्रकट करते हुए पाता है। चिंतित क्योको ने फिर उन्हें बचाने जाता है। इस बीच प्रतिद्वंदी खेमे में पुरुष जांच कॉर्प और जियो क्यू पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वे जियो क्यू को बंधक बना ले देते हैं, लेकिन जांच कॉर्प ने स्नाइपर से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। क्योको के सही समय पर आ जाने पर और जियो क्यू को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। गोलीबारी तीव्र हो जाती है और केवल जीवित बचे लोग क्योको के, ली वेई और जियो क्यू हैं, जिन्हें लेकिन इस पर पहले से ही वे साइट लगा पाते हैं। प्रतिद्वंदी समूह उन्हें पकड़ लेता है। नेता जियो क्यू को माउथ डिवाइस पहनाती है। क्योको ली फिर डिवाइस को उतार देती है और फिर नेता को चूमती है। वह फिर जमीन पर गिर जाती है और एक महिला में बदल जाता है, जिसे देखकर अन्य सदस्य भाग जाते हैं। बचे हुए 3 संक्रमित महिलाओं से घिरे अपने वाहनों में जाते हैं। ली वेई उन्हें मारता है और तीनों टावर पर जाते हैं। रास्ते में ली वेई कार से बाहर निकलते हैं, यह खुलासा करते हुए कि उन्हें भी चूमा गया है। क्योको के जियो क्यू के टावर पर ले जाने के बाद वादा करता है कि ली वेई को विदाई देता है। रात को दोनों एक सुनसान जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। जियो क्यू तब खुलासा करता है कैसे उसने अपने मंगेतर को अनजाने में चूम कर मार डाला जब वह संक्रमित थी। क्योको ने उसे दिलासा दिया कि यह उनके साथ को नहीं चूमेगा। अगले दिन वे अंत में टावर पर पहुंचे, लेकिन आसपास कोई नहीं मिला। जैसे कि वे तय करते हैं कि आगे क्या करना है, संक्रमित महिलाओं का एक समूह उन पर हमला कर देता है। हैरानी की बात यह है कि पास की एक फैक्ट्री के अंदर के आदमी उन्हें बचा लेते हैं। यह पता चलता है कि टावर एक पुराना कारखाना है जहां सैनिकों और वैज्ञानिकों का एक समूह इलाज खोजने के लिए इकट्ठा हुआ है। टावर के नेता जियो चैंग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने दाहिने हाथ वाले बिग पी से मिलवाते हैं। वे आगे के शोध के लिए जियो क्यू के रक्त का नमूना लेते हैं। वह फिर आराम करती है। इस बीच जियो चैंग क्योको को लैब में ले जाता है, जहां डॉक्टर हेउ अपना शोध शुरू करते हैं। हो एक शराबी है जो चीजों को भूल जाता है, लेकिन एक उत्कृष्ट शोध करता है। जिसके बाद जियो चैंग क्यो को ले जाता है, जहां वे शोध के लिए संक्रमित लड़कियों को रखते हैं। लेकिन सुविधा के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात वह कमरा है जहां वे नवजात शिशुओं को रखते हैं। जियो चैंग का दावा है कि उन्होंने हाल ही में उन बच्चों को बचाया था। आपको क्या लगता है, उन्होंने उन नवजात शिशुओं को कहां पाया? आगे देखते हैं। यदि आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने उसे लाइक बटन पर हिट किया है। रात का खाना खाने के दौरान डॉक्टर हो नशे में धुत हो जाता है और बताता है कि जियो क्यू के मस्तिष्क से एक विषाक्त औषधि बनाने के लिए एक रसायन निकाला है और निष्कर्षण करने के बाद वह तुरंत मर जाएगी। हैरान क्योको को जल्दी से जियो चैंग को एक तरफ धकेल देता है और जियो क्यू के साथ भाग जाता है। जियो चैंग, बिग बी के अन्य पुरुष उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जियो चुंग गलती से एक कमरे में प्रवेश करता है और अंदर गैर संक्रमित महिलाओं को पाता है। यह पता चलता है कि केवल जियो क्यू की वायरस से प्रतीक्षित नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और पूछते, बिग पी ने कियाको को बाहर कर दिया। जब वह उठता है, जियो चिंग ने खुलासा किया कि प्रतीक्षित महिलाओं को ज्ञान प्रजातित कहा जाता है और उन्हें दिमाग में एक दुर्लभ रसायन होता है जो मारक बनने में मदद करता है। जियो चैंग महामारी को समाप्त करने के लिए एक टीका बनाने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बना रहा है। उसने अपने पुरुषों को प्रतिकरण महिलाओं के साथ संभोग करने दिया ताकि उन बच्चों का जन्म दिया जा सके जो कि क्योको ने पहले देखे थे। वह बच्चों को मारक के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा है क्योंकि वे ज्ञान प्रजाति के हैं। क्योको को अपना योजना के साथ जियो चुंग की मदद करने के लिए सहमत है, लेकिन आखिरी बार जियो क्यू से मिलने के लिए कहता है। वह उससे मिलता है और उसे बताता है कि जियो चुंग की मदद करना चाहता है। जियो क्यू निराश हो जाती है, लेकिन जाने से पहले क्योको ने जियो जोंग से कहा कि जब वे उनकी सर्जरी के लिए ले जाएंगे तो महिलाओं को अपने मुंह का उपकरण पहनाएं। जियो क्यू योजना को समझता है और सभी लड़कियों को समझाता है। अगले दिन पुरुष उन्हें ऑपरेटिंग रूम में ले जाते हैं। वे मुंह के उपकरण को भी पहनते हैं जिन्होंने क्यो ने गुप्त रूप से संशोधित किया है। जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, वे उपकरणों को उतार देते हैं और सभी डॉक्टरों को चूमकर उन्हें संक्रमित कर देते हैं। इस बीच क्योको ने सभी संक्रमित महिलाओं को मुक्त कर दिया है ताकि वे जियो चिंग के पुरुष पर हमला कर सकें। उनकी योजना काम करती है और लड़कियां अंततः मुक्त हो जाती हैं। वे अपने बच्चों को ले जाते हैं और
और जियो क्यूई के साथ कारखाने से भाग जाते हैं, जबकि कियोको ने रेडियो के माध्यम से उन बचे लोगों को टॉवर की सच्चाई की घोषणा करने के लिए रहता है। लेकिन जियो चुंग उस पर हमला कर देता है और दोनों लड़ते हैं। जियो चेंग कियोको को मारने वाला होता है, लेकिन जियो क्यूई सही समय पर आती है और उसे बचाता है। दुर्भाग्य से जियाओकी को चाकू मार दिया गया। दोनों सफलतापूर्वक टॉवर की सच्चाई की घोषणा करते हैं, जानते हैं कि जियो क्यूई के लिए चोट से बचने का कोई मौका नहीं है, लेकिन कियोको ने उसे अकेले मरने से मना कर दिया। अंत में वे सुविधा को छोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया में खुद को बलिदान कर देते हैं। बाहर जीवित ज्ञान प्रजातियां उस जगह को जलते हुए देखती हैं। जैसे ही वे दूर जाते हैं, महामारी को समाप्त करने के लिए फिल्म समाप्त हो जाती है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अधिक रोमांचक मूवी रिकैप्स देखने के लिए लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।